नमस्कार दोस्तों, मैं द यंग इंडियन टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का डिस्कशन पॉइंट है यूथ की बात, यूथ के साथ में आज हमारा टॉपिक है चाइनीज़ प्रोडक्ट का बैकआउट। बैकआउट द चाइनीज़ प्रोडक्ट, इज़ इट अ स्लोगन? क्या ये सिर्फ स्लोगन है? अगर हमें करना है तो इसके पीछे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हम किस तरह से कर सकते हैं, व्हाट, वाई, हाउ टू बैकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट। क्या ये प्रोपेगेंडा है? कहीं ये चाइनीज़ का खुद का प्रोपेगेंडा तो नहीं? अगर हमें बैकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट करने हैं तो हमें क्या करना होगा, हमारे गवर्नमेंट को क्या करना होगा, हमारे इंटरप्रेन्योर को क्या करना होगा, हमारे जो सोशल इंटरप्रेन्योर हैं उनको क्या करना होगा, या हम एज इंडिविजुअल आम भारतीय हमें क्या करना होगा। क्या हमारे पास सपोर्ट है, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हमारे पास पॉलिटिकल विलनेस है, क्या हमारे पॉलिटिकल सपोर्ट्स है, क्या हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स का सपोर्ट्स हैं, क्या हमारे लोकल लेवल पर, लोकल गवर्नर लेवल पर हमारे पास सपोर्ट्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम कैसे ला सकते हैं, हम गवर्नमेंट से कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स है, कितनी प्लान्स हैं, वो सभी चीज़ें आज के डिस्कशन में बात करेंगे। द बैकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट, व्हाट, वाई एंड हाउ। और आज के डिस्कशन में, आज की इस वेबिनार में हमारे साथ हैं जाने माने सोशल इंटरप्रेन्योर एज वेल एज हेड साउथ इंडिया हेड ऑफ इंडिया चाइना इकोनॉमिक एंड कल्चरल काउंसिल के मिस्टर जयराज श्रीनिवासन, जयराज जी। Then we have Abhishek again from the social entrepreneur and then the public speaker. हमारे साथ हैं पालन झा जो कि टेकी हैं और सोशल एक्टिविटीज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक सोशल इंटरप्रेन्योर्स के रूप में बहुत सारे व्याख्यान और बहुत सारे डिस्कशंस में भाग लेते हैं। और मैं राकेश इस इंटायर शो को होस्ट करूंगा एज ए टेकी, एज ए सोशल इंटरप्रेन्योर, एज ए पब्लिक स्पीकर। तो वेलकम टू द सोशल यूथ की बात, यूथ के साथ आज के डिस्कशन, युवा का डिस्कशन, युवा के लिए डिस्कशन में व्हाट, वाई एंड द हाउ टू बैकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट। होप कि आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये यूट्यूब पर लाइव होगा। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल द यंग इंडियन टॉक को सब्सक्राइब कर ले, आप सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर कि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप उस क्वेश्चंस को हमें एडवांस में भी दे सकते हैं और लाइव में भी दे सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन का, और या हमारे टेक्निकल पैनल्स जो हैं वो कोशिश करेंगे इस आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तो once again welcome you all to participate, and then come to you all and to participate, and then to questions asked, and then talk about that, get the answer of your questions। हर एक क्वेश्चन का हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने के लिए, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत का कैसे फ़ायदा उठाएं। अगर या बैकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट प्लान के मुहिम के तहत हम कैसे सोसाइटी को, कंट्रीज़ को हम एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंटरप्रेन्योर, एज ए कंपनी, एज ए गवर्नमेंट, एज ए ब्यूरोक्रेट्स हम कैसे बैक टू द सोसाइटी हम देंगे। थैंक्स यू। Okay, we'll see you by the 9 o'clock today 22nd June 9 p.m. over the YouTube, the live session, live webinar, live discussion on backward Chinese product, what, why and then how. The show of youth to youth, youth voice to the youth. Welcome you guys, you all for the to youth discussion, youth voice, and the young Indian
टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम जनरली डिस्कस करते हैं, हमारे यूथ जो है वो डिस्कस करते हैं, हमारे सब्जेक्ट मैटर्स जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। जो सब्जेक्ट्स होती है वो हमारे करंट अफेयर्स की सब्जेक्ट होती है या हमारे सोशल पॉलिटिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज किसी भी सब्जेक्ट पर हम लोग बात करते हैं। और आज का जो डिस्कशन है वो है हमारा डिज़ाइन क्रिटिकल थिंकिंग, स्पेशली ऑन चाइनीज प्रोडक्ट। क्या बैकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर करना चाहिए तो हमें उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमें क्या लेना चाहिए, और अगर हमें नहीं करना है तो उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, अगर लेना करना है तो उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है। आज के हमारे पैनलिस्ट में हमारे साथ हैं जयराज जयराज जी, जो कि हेड ऑफ हैं साउथ इंडियन रीजन से, इंडियो चैनल सोशल एंड कल्चरल फोरम से। पालन झा, जो कि टेकी है और सोशल इंटरप्रेन्योर हैं, और उनका व्यक्ति विशेष रूप में उनका इन्वॉल्वमेंट जो है मिथिला बिहार से है, और मिथिला बिहार के लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए वो सोशल स्पीकर हैं। और अभिषेक झा, जो कि अगेन दैट के पब्लिक स्पीकर है और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। तो वेलकम टू द शो। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है, बैकआउट चाइनीज प्रोडक्ट, व्हाट, व्हाई एंड देन द हाउ। सबसे पहले हम जयराज जी आपसे शुरुआत करते हैं कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं बैकआउट चाइनीज प्रोडक्ट, उस पर आपका क्या व्यू है। राकेश जी, ऐसा है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे जो हैशटैग चल रहा है बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ये हैशटैग चला रहे हैं। सबको मालूम है कि हम लोगों ने WTO साइन किया हुआ है, और WTO साइन करने के बाद वो एग्रीमेंट बहुत क्लियरली है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को बैन, किसी चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, हम लोगों के बीच में वॉर होना चाहिए। और वॉर इस समय कोई सोल्यूशन नहीं है। और आप महाभारत से लेकर आज तक देखिए कि वॉर है वो एक लास्ट रिसोर्ट है। और अगर हम ये देखें कि हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आज जो है इंडिया की जो डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर है अराउंड 14% है। मतलब टोटल इंपोर्ट का 14% है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर वी आर एज हाई एज 98%। एंड जो जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से ईयर 2024 तक हमारा जो बिलिंग है वो $100 बिलियन का बिलिंग हो जाएगा इंपोर्ट्स का। तो अगर मान लीजिए कि हम ये बात मान के चले, क्योंकि हम सब कुछ चाहते हैं कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दिया जाए, हम लोग इससे एग्री करते हैं, लेकिन आपूर्ति कैसे होगी? जो मार्केट की जो बैलेंसिंग है वो नहीं हो सकती है। और उसके लिए जो है हमारे को अपनी प्रोडक्शन शुरू करनी पड़ेगी। जरूर। अभी फिलहाल तो यहीं तक रोकता हूँ। मैं और लोगों के भी व्यू सुनना चाहूंगा इसमें। पालन जी, आपका अभी आपने जयराज जी का सुना कि हाँ बैकआउट करना चाहिए, लेकिन उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है। तो हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पर जाएंगे, बट फॉर द टाइमिंग हम ये देखना चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। First of all, thanks Rakesh ji to giving an opportunity with your channel. पैनल में जयराज जी को, अभिषेक जी को, सबों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले जयराज जी ने वाकई अपना अच्छा विचार रखा कि तुरंत हम किसी भी चीज को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी साइंड है। और उस अवस्था में जो है कि आपको पहले वार होगा, और वार होने के बाद जो है सो उसी के बाद ये करार टूट सकता है। तो इस विषय में ये कहना होगा कि स्थिति तो कुछ जैसा कि इन्होंने कहा कि वार कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट जिस तरह की स्थिति बन रही है उसमें उसमें ऐसा लग रहा है कि वार होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, बीच बीच में ट्रंप भी कहते हैं कि इनका जो है सो काफी टेंशन ज्यादा चल रहा है। और भी जो है सो आज राजनाथ सिंह जी जो है सो रूस के लिए रवाना हुए हैं, और वहाँ जो है सो उनको ब्रह्मोस्त्र के लिए ऑर्डर देने के लिए गए हैं। हाँ,
सो चाइनीज वहां पे भी उन वो घेरने का कोशिश करेंगे। रही बात जो है सो उस घाटी में भी जो है सो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं हमारे 20 जवान जो है सो घायल हुए हैं, और इनफैक्ट घायल क्या वो शहीद हुए वीर हैं। वीर गति को तो प्राप्त की, इससे यस। तो जी वीर गति को प्राप्त किए और उनको हम नमन करते हैं, सारे पूरे पैनल के माध्यम से हम उनको नमन करते हैं। स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। और जहां तक सवाल रहा कि बाइकआउट की जो बात है, और बाइकआउट होने चाहिए, बाइकआउट तो करना चाहिए, बाइकआउट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अगर हम अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके फिर भी उनको रखेंगे तो वह अच्छा नहीं है। बट वी कैन नॉट डू वेरी फास्टली, इट विल टेक सम टाइम। बट फॉर द फ्यू थिंग्स लाइक द जैसे कि टिकटॉक सॉफ्टवेयर्स है, या इस तरह के जो छोटे छोटे कई सॉफ्टवेयर्स हैं, हम लोग उसको ये कर सकते हैं। बट तो वो अभी के लिए सॉल्यूशन मैं नहीं अपना है ये विचार, जी पालन हाँ, जी, वो सॉल्यूशन नहीं है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दें, तो उससे हाँ, उससे वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू अभिषेक जी का क्या है, हम इस चीज पर डिस्कस जी हाँ। करेंगे अब कि और हम हाँ, जो जी पुनः हम आगे बढ़ेंगे और भी अपना विचार रखेंगे। थोड़ा अभिषेक जी का भी सुन लिया जाए। जी अभिषेक जी। गुड इवनिंग आप सभी को। धन्यवाद पहले तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी आजकल के टाइम में अभी चल रहा है, अभी हर जगह पे आपका 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 मीडिया नेटवर्क का इश्यूज है, शायद में आपका नेटवर्क का इश्यूज है अभिषेक जी। मतलब ऑलमोस्ट इंडियन सेंटीमेंट के साथ आवाज आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? अभी सही हुआ, अभी सही हुआ, अभी सही हुआ, अभी सही हुआ, आप बोल। हेडफोन लगाना, आवाज आ रहा है क्या मेरा अभी? अभी आ रहा है, हाँ, थोड़ा लैगिंग था, अब लैग ठीक हो रहा है। नहीं, मैं यही बोल रहा था कि जो इन्होंने जयराज सर से मैं भी एग्री करता हूँ, उन्होंने जो बताया कि WTO एग्रीमेंट है वो तो अभी इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारा किसी के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन हो ना हो, लेकिन हम किसी गुड्स को बैन नहीं कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री नहीं कर सकता क्योंकि WTO के रहते। लेकिन अभी जो सेंटिमेंट्स अभी चल रहा है इंडिया में ये है कि मतलब हमें गुड्स को बैन नहीं करना है, हमें उसको यूज कम करना है। द पीपल हैज टू कंज्यूम लेस। अगर हम अपना कंजम्पशन कम कर देंगे तो अपने आप जो ट्रेड डेफिसिट है या फिर जो उसका लगभग $75 बिलियन का ट्रेड है चाइना का, चाइनीज गुड्स आते हैं इंडिया में, इम्पोर्ट्स होता है, तो अगर हम उसको लेना ही कंजम्पशन ही कम कर देंगे, मतलब थोड़ा बहुत हमको कम करना है उसमें जितना हमारा रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम बिना चाइनीज सामानों के कर सकते हैं। अगर हमने एक एक करके धीरे धीरे करके छोड़ना चालू किया तो अपने आप वो कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ ठीक है अभी टाइम इतना जल्दी हम उसको फास्टली कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी धीरे धीरे उसकी तरह ग्रो करना है। ओके अभिषेक जी, ओके, अभी अभी जो जब वो ग्रोथ में आ जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा, तो अपने आप ये ट्रेड डेफिसिट कम होगा और ये ऑलमोस्ट एग्री। मैं आप तीनों के इस बॉयकॉट हो जाएगा। मैं आप तीनों के इस वॉइस से एग्री करता हूं कि हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा जो है टाई अप है, हमने सिग्नेचर कर रखा है, हम बैंड नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि हमारा 130 मेरा आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा है क्या आप लोगों को? आप हेडफोन लगा लीजिए अभिषेक जी, हेडफोन लगाएंगे तो काफी अच्छा शायद हो, और कुछ नेटवर्क का हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो हमारा मैं राकेश क्वेश्चन जी उनके बात में, जी हाँ, अभी राकेश जी मैं अभिषेक जी की बात में एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि ठीक है कि जैसे अभी जो सेंटिमेंट चल रहा है उसमें हम अगर अपने आप को, हाँ सर मैं लगाता हूँ सर, एक हाँ हाँ, तो जैसे लगाता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क इशू है जिस एरिया में। आप अभिषेक जी आप हेडफोन लगा लीजिए, तब तक हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं।
ओके, तो जरा सर, मैं इस हाँ बात से एग्री करता हूं, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हमारा साइन अप है, बट हमारा हम इस चीज से बैक नहीं जा सकते कि हमारा 130 करोड़ का जो पॉपुलेशन, इसका एक एग्जांपल है, इसका एक हमारा जो 130 एक करोड़ का जो पॉपुलेशन है, अच्छा एक मिनट, हमारा जो 130 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को देखते हुए क्या डब्ल्यूएचओ के साथ हमारा जो टाई अप है, उसके बाद भी हमने पैरेलल एक गवर्नेंस क्यों नहीं चलाया? यस जरा सर। क्या मैं इसका जवाब? यस सर। देखिए, ऐसा है कि 1962 में हमारा पहला वॉर हुआ था चाइना के साथ में, कोई भी रीजन से हम लोग हार गए थे, और हमने जो स्ट्रेटेजिकली जो आई, जितनी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने स्ट्रेटेजिकली जो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कभी जोर नहीं दिया। और जब मोदी की सरकार आई तो उन्होंने सन 2014 के अंदर मेक इन इंडिया पॉलिसी बनाई, इसी बात को सोच के कि हम धीरे धीरे करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और चाइनीज प्रोडक्ट की जो कंजम्पशन कम करेंगे, जैसे अभिषेक जी ने कहा है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। आज मेक इन इंडिया जो सक्सेस है वो आप कहाँ देखते हैं? इसरो के अंदर देखते हैं, रेलवेज के अंदर देखते हैं, डिफेंस के अंदर देखते हैं और टेलीकॉम सेक्टर में देखते हैं। लेकिन क्या हम इंडिविजुअली इसके अंदर आगे बढ़े? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़े, क्योंकि हम इस बात में बिलीव करते हैं कि हम वहां से प्रोडक्ट लेके आएंगे, उसको असेंबल करेंगे और उसको जो है मार्केट करेंगे, उसको एज ए इंडियन प्रोडक्ट मार्केट करेंगे। इसमें कुछ हद तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गलती भी है। मैं पिछले कम से कम 4 साल से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात को प्लीड कर रहा हूं कि जो उनका 15% वैल्यू एडिशन क्लॉज है मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर 15% वैल्यू एडिशन क्लॉज है, आप भी जानते हैं इस बात को। अगर वो वैल्यू एडिशन क्लॉज को हटा दिया जाए तो लोग जो है वहां से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि लोग वहां से पूरे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द फाइनल प्रोडक्ट एंड पैकिंग। उसमें खाली जो है बारकोड लगा के आप मार्केट में बेचते हैं और उसके ऊपर जो एंटरप्रेन्योर को 15% का एक प्रॉफिट मिलता है जो उनका बिजनेस चलाता है। तो इसमें उनकी लागत कम होती है, मैन पावर पे वो अपना खर्चा कम करते हैं और प्रॉफिट इनका ज्यादा होता है। आप चाहे मोबाइल फोन ओप्पो को देख लीजिए, या और एक जो जितने सारे मोबाइल फोन आए थे, ओप्पो वाला तो अपने कंधे पे जो है मोबाइल फोन पे लाद के रूरल एरिया में मार्केट करता था। आज जो है उसका एडवर्टाइजमेंट विराट कोहली भी देता है। तो ये गलती जो है हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली की है। लेकिन अब ये सिचुएशन ऐसी है कि हमको धीरे धीरे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए एक्सिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई सेक्टर्स है, वो लोग कुछ नहीं करेंगे इस समय। आज की परिस्थिति में उनको अपना डेट क्लियर करना है, मार्केट से पैसा जो उनको लेने का है वो पैसा क्लियर करना है। नए एंटरप्रेन्योर्स को चांस देके, गवर्नमेंट सीड मनी देके, जो नए एंटरप्रेन्योर्स, आपके जैसे लोग हैं, आपके जैसे ये यंग, सारे के तीनों यंग है, अगर आप लोगों को अगर फंड दिया जाए और आपको बोला जाए कि भाई आप सोलर सेल मैन्युफैक्चर करो, तो आप करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पॉलिसीज तो बनती है, लेकिन पॉलिसीज जो है लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो यही कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लोग नहीं जाएंगे। जब तक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएंगे, हम चाइनीज को बीट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। बट जरा जी एक क्वेश्चन, ये सही है कि मैन्युफैक्चरिंग में जब तक कि हम नहीं जाएंगे तब तक हम बीट नहीं कर सकते। बेसिकली हमें चाइनीज के साथ कंपटीशन करना है, हमें सिर्फ अवॉइड करके, बायकॉट करके हम किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बिल्कुल, वो एक पार्ट्स हैं हमारे कि हमें बायकॉट करने हैं, लेकिन पैरेलल में हमें अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन एक ये है कि क्या हमारा गवर्नमेंट के पास विल पावर है? क्वेश्चन नंबर 2, हमारा ब्यूरोक्रेट्स हमें सपोर्ट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें सपोर्ट करता है? जो कि मेरे ख्याल से नहीं।
क्योंकि अगर आज के डेट में चलिए। अगर आप एक बिजनेस मैं इन तीनों का प्रश्न का आपको जवाब देता हूं जी। गवर्नमेंट के पास विल पावर है, ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं करता है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं करता है। ये तीनों के तीनों चीजें, और इसके जो है आज जितनी पॉलिसी बनी है वो पॉलिसी लोगों तक नहीं पहुंच रही है। आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं, कि जिस दिन निर्मला सीतारामन ने 3 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया था, उसके 4 दिन के बाद नितिन गडकरी ने क्या बोला कि गवर्नमेंट ने 5 लाख करोड़ रुपए के जो है परचेसेस करे हुए हैं, जो आउटस्टैंडिंग है, तो वो उन्होंने जो है वो 3 लाख करोड़ देके उसको क्लियर कर दिया। और उन्होंने टैग भी लगा दिया कि अगर आपका 25 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग है तभी आपको जो है लोन मिलेगा। तो कोई भी एमएसएमई 25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लेके क्यों जिएगा? और जिसकी उसकी तो बेसिक मिनिमम ही है कि आप 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की आपकी टर्नओवर होनी चाहिए, तो आप एसएमई में कौन? हाँ, बस वही है। तो इसका मतलब सर क्या है कि हमारा जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेट होना चाहिए, वो दोनों कहीं पर जाके मीट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। Exactly. और दूसरा अगर ये देखें कि हमारे गवर्नमेंट लोकल लेवल पर अगर आप कल के डेट में कोई एक बिजनेस आप सेटअप करते हो तो हम आ जाते हैं कुछ हमें दे दो, चाहे रंगदारी दे दो या प्यार से दे दो, तो प्यार से दे दो, नहीं तो रंगदारी दे दो, नहीं तो हम तो कोई बिजनेस करने नहीं देंगे। राकेश जी, मैंने आज एक पोस्टिंग किया है, सिंपल सा है कि आप में से पता नहीं कितने लोग एंटरप्रेन्योर हैं। आज हम अगर कोई यूनिट लगाना चाहते हैं तो हमको 48 लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। उसके अलावा एक्सेंश्योर के हैं, इनको मालूम है कितने कंप्लायंसेस हमको पास करना पड़ता है, और हर कंप्लायंस पास करने के लिए एक फी होता है। सिंपल सा, अगर आपको टेम्पररी लिकर लाइसेंस चाहिए तो अगर आप लिकर के लिए जो है 5,000 रुपए का फी है, लेकिन 5,000 के लाइसेंस के लिए आपको 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। तो मैंने ये डिमांड किया है कि अगले 3 सालों तक जो है आप जितने भी लाइसेंस 48 लाइसेंस का जितना भी फी बनता है लमसम दे लो, आप इंटरनली उसको डिपार्टमेंट को डिवाइड करो और लोगों को छुट्टी दे दो। तो इसमें क्या ये एक आइडिया अच्छा है, ये आइडिया अच्छा है कि हम मल्टीपल पार्ट्स में लाइसेंसिंग या कोई भी कॉस्ट जो गवर्नमेंट को हम देते हैं वो ना देके हम उसको ये बताए कि भाई ये टोटल ऑल टुगेदर दिस इज 100 रुपीज फॉर 10 लाइसेंस कॉस्ट। आप अपने डिवाइड आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप डिवाइड करो। एग्जैक्टली इज द सेम। और इस बात को जो है एडवोकेट करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर Professor Vaidyanathan, he strongly believes that what I am saying is correct. That is what it is required. क्योंकि आज अगर जैसे यहाँ से पलायन हुआ, आप बेंगलोर से उठ के जाके बिहार में बैठ गए, ऐसे पता नहीं कितने लोग चले गए। आज मैं करता हूँ बेंगलोर में, बेंगलोर वाले साहब बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि अगर आप 700 रुपए में एक लेबर ढूंढ के दिखा दो बेंगलोर के अंदर, तो मैं हमेशा के लिए लाइफ छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये लोग थे यहाँ पर, ये लोग होता था। आज यहाँ का जो लोकल आदमी है वो 700 में काम नहीं करेगा, उसको 1200 रुपए चाहिए, वो भी 8 ही घंटे करेगा, उसमें 2 घंटे जो है सिगरेट पीने के लिए और चाय पीने के लिए खर्च करेगा। दिस इज द डिफरेंस। तो मेरे इन पॉइंट्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर एंडोर्स करता है। आपको चाहिए तो मैं अगले किसी मीटिंग में जो है उनको भी लेके आ सकता हूँ। जरूर हम कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर साहब को अगले मीटिंग में लाने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी मेरे जहन में है। मैंने अपना बहुत सारा एंटरप्रेन्योर जर्नी दिया, ठीक है, सक्सेस फेल वो तो बात की बात है, बट हमने बहुत सारा किया और मुझे पता है कि डिफिकल्टीज कहाँ है। ठीक है पालन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर, और ये मैंने जनरली आज का जो यूथ है वो जानना चाहता है कि अगर उसको आज के डेट में कोई इंडस्ट्रीज करना है, ठीक है, अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, चलिए लेट्स जूम वन, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर मुझे वेजिटेबल्स का एक ड्राई आइटम्स हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है, लेट्स सपोज पिकल मैन्युफैक्चरिंग करना है, राइट। जैसा कि जयराज ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट से हमें परमिशन लेने होते हैं, लाइसेंस होते हैं, तो क्या 48 लाइसेंस यार, ठीक है।
तो क्या एक ऐसा एक यूथ को एक प्रोसेस बता सकते हैं कि सिंपल प्रोसेस आप बता सकते हैं जहां पर कि वो एक प्रॉपर वे में किसी भी एक एग्जांपल्स को लेके वो जिसको कि वो फॉलो कर सके और उसको बेनिफिट इजी हो अपना यूनिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए? देखिए, जब 12 मई को आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस टाइम पे उन लोगों ने लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया और उस 20 लाख करोड़ में जो है सो कुछ और एमएसएमई सेक्टर में भी आया, तो उनके लिए 16 घोषणाएं हुई थी और वो जो था सो 12,000 करोड़ का जो है सो एमएसएमई सेक्टर को जो है सो प्रोवाइड किया गया था। उसमें कुछ चीजें ऐसी भी आई थी जैसे क्या कहते हैं जो ग्लोबल टेंडर जो होगा सो 200 मोर देन 200 करोड़ अगर होगा तो उसको डिसअलाउ कर 200 करोड़ तक तो होगा डिसअलाउ करेंगे। देन आफ्टर जो है सो 2500 करोड़ का जो है सो ईपीएफ के मद में गया था कि जिनको क्या कहते हैं कि ईपीएफ 3 मंथ्स के लिए उन्हें ये किया गया था, एक्सटेंड किया गया था कि आप 2% कम दे सकते हैं। हाँ, और या फिर गवर्नमेंट जो है सो आई थिंक 15,000 रुपीज समथिंग उसका था, तो वो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। इसी तरह से 30,000 करोड़ का जो है सो लिक्विडिटी फैसिलिटी रखा गया था। फिर 45,000 करोड़ का जो है सो आंशिक क्रेडिट के लिए योजना की गई थी। तो कहने का है कि उन्होंने अच्छा काम किया वहां, बट ये धरातल पे वो आया या नहीं वो प्रॉब्लम है। अगर मुझे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे पता चला जो काफी अच्छे एंटरप्रेन्योर रहे हैं, बट वो जब जाते उनके हिसाब से जब मैंने बात सुना तो उन्होंने कहा कि अगर हम 24 लाख अगर 20 लाख का अगर हमें लोन लेना हो तो मुझे 20 लाख नहीं 24 लाख का जो है लोन अप्लाई करना है। क्यों कि मुझे 4 लाख जो है इधर उधर देने पड़ेंगे, जैसे कि आपने रंगदारी कहा या ये सब चीजें कहा। तो एक जो है तो इसमें गवर्नमेंट को भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है। इन सब चीजों में उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, जिससे कि जो है जो ब्यूरोक्रेसी अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगा वो ब्यूरोक्रेट पे जाएगा। अगर ब्यूरोक्रेट्स प्रॉपरली अगर उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं only then that will be beneficial for the general people. ये एग्जैक्टली ये तो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां पर कि आज हम चाइना से कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ हद तक हम कुछ मामले में अमेरिका से कंपटीशन कर रहे हैं, और उस केस में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टेबल के अंदर पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ऑल टुगेदर इवन कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जस्ट एज्यूम कि हम अभी फॉर द टाइम बिंग हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑफिशियली मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, बट फॉर द टाइम बिंग अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, उस सिचुएशन में भी अभिषेक जी आपका क्या है कि उस सिचुएशन में भी अगर मुझे बैकवर्ड चाइनीज प्रोडक्ट करने हैं, हमें पता है कि बिना टेबल्स के अंदर दिए हुए भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम कंपटीशन बेसिकली मेरा तो ये है कि हम बैकवर्ड चाइनीज प्रोडक्ट करने से बेहतर, ठीक है, हम अपने कंपटीशन मेरा आवाज आ रहा है? यस आ रहा है, ठीक है। हम अपने को सॉरी मेरा थोड़ा नेटवर्क मेरे लोकेलिटी में नेटवर्क का इशू है, इसके लिए डिस्कनेक्ट हुआ था। नहीं अभी अच्छा है, अभी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अभिषेक मेरा एक क्वेश्चन है बस आप लोगों से, आप लोग तो बहुत सीनियर हैं, एक्सपीरियंस हैं। अभी डिस्कशन हम कर रहे हैं कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी और इंडियन करप्शन के बारे में, मतलब इंडियन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई मार्केट डेवलप नहीं होने दे रहा है। मतलब हम खुद से कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं तो वो नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग चाइनीज गुड्स बॉयकॉट के ऊपर कर रहे हैं। ट्रू मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो चाइनीज गुड्स हैं ये किस रीजन से इंडियन मार्केट में चलते हैं, इसका रीजन क्या है? सिंगल एक रीजन है, वो रीजन क्या है जिसके बेसिस पे ये चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में बिकते हैं? वो चीप है, वो चीप है, सबसे चीप है। हाँ वो चीप है, लेकिन उसका चीप का रीजन ये है कि उसका जो चीपेस्ट लेबर वर्कफोर्स जो है दुनिया में वो चाइनीज है। तो और क्योंकि उसको जो डेवलप करने का रीजन है वो किसने किया? अमेरिका ने।
मेजर अभी चाइना को जो ये सुपर पावर बनाया है, इकोनॉमिक सुपर पावर जो बनाया है, क्योंकि जितने भी अमेरिकन कंपनीज थे उनके खुद के लेवल्स तो चीप थे नहीं, उन्होंने चाइना में बेस बनाया और चाइना ने यही चीप सामान हमको देना चालू किया। हमें अभी यहाँ पे डिस्कशन में ये है कि हम चीप सामान लें या इंडियन प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव सारे हैं। अभी जो मेजर मार्केट है चाइनीज का, वो टॉय का मार्केट है, मतलब बच्चों का सामान, बच्चों का जो खिलौना आता है हमारे पास, वो खिलौना आता है क्योंकि सस्ता खिलौना आता है, हम जाकर सस्ता खिलौना खरीद लेते हैं। जो महंगा खिलौना है इंडियन मैन्युफैक्चर अभी भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई इन्हीं चाइनीज कंपटीशन के कारण। अगर हम उनको फेवर करेंगे, 500 का सामान अगर 1000 रुपए में खरीदेंगे तो उससे अपने आप एक तो अपना डिमांड बढ़ेगा इंडियन प्रोडक्ट का, उससे बिक्री बढ़ेगी। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हमको इकोसिस्टम बनाने में बहुत सारा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सारा सिस्टम ही अंडर द टेबल चलता है। लेकिन अभी जो इस सिनेरियो का जो बात कर रहे हैं उसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम एटलीस्ट अपने साइड से अगर अप्रोच करें तो ये इम्प्रूव, मतलब जो चाहते हैं कि हमको चाइनीज गुड्स को कम करना, वो हो जाएगा। एग्री। तो अभिषेक जी का कहना ये है कि इवन दो कि हमारा सिस्टम करप्ट है या हमारा सिस्टम में प्रॉब्लम है, इवन दो हम बैकवर्ड चाइनीज प्रोडक्ट का मूवमेंट हम चला सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम अवॉइड करें चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदने से। जो हमने खरीद लिया है, जो हमने यूज कर लिया, जरूरी नहीं है कि हम उसको फेंक दें, उसको आप मत फेंके। मैं अगेन बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसे फेंकने जाएंगे तो सब फेंकना पड़ेगा हमारे पास। अभी तो सारे सामान हमारे पास वैसा ही है। Exactly, लेकिन ऐसे फेंकने के लिए नहीं, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमको कुछ लेना है तो हम उसके बारे में बात करें। एग्जैक्टली अभी के सिचुएशन में सजेशन ये है कि आपके पास जो भी चाइनीज प्रोडक्ट है, जो मैं देख रहा हूँ कि हर एक मार्केट में फेंक रहे हैं, नहीं फेंके, क्योंकि उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, फ्यूचर में आप उसको अवॉइड करें। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं कि 200 रुपया का खिलौना इंडियन मैन्युफैक्चरर 500 रुपया में बनाते हैं, ठीक है, हम उसको क्यों लें? अभी हम बाय क्या कहते हैं, इमोशनल क्यों इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसको मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन है, मेरे पास इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है। जब इसने अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक किया था, उसके बाद से WTO तभी स्टेब्लिश हुआ था। तो जब, क्योंकि WTO एग्रीमेंट के कारण अमेरिकन सामान जापान में आ रहे थे, तो जापान उसको रोक नहीं सकता था, लेकिन वहां की पब्लिक ने उसी टाइम पे कमिटमेंट किया था। उसका एक एग्जांपल था कि संतरे जो होते हैं वो अमेरिका के, क्योंकि कोल्ड सीजन का है, तो उन्होंने संतरे के 10 जहाज भेजे थे। 10 में से एक जहाज अनलोड हुआ, और क्योंकि जापान में जो संतरे पैदा होते हैं वो बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन जापानी पब्लिक ने जब वो मार्केट में आया अमेरिकन, तो उन्होंने अमेरिकन एक संतरा यूज नहीं किया, वो सड़ गए, बाकी के 9 के 9 जहाज ऐसे ही रह गए। तो वो एक एग्जाम्पल था। अभी उसी जापान ने अपने आप को किस सिचुएशन से अभी 50 साल में एक सुपर पावर, वो भी इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया, एक छोटा सा कंट्री। अभिषेक, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है, देशभक्ति अपनी जगह है, एग्री, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 200 का सामान 500 में क्यों लूं? उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मैं भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमारा थॉट क्या हो सकता है? जो अगर मान लेते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मुझे 5 खिलौने लेने हैं, 200 रुपये के, अगर मुझे 5 खिलौने लेना है तो मैं अपने बच्चों को 2 ही खिलौना दूंगा 500 रुपये की। एक ये थॉट, उस क्यों का जवाब आपके उसमें पहले क्वेश्चन में जब ये होता है ना कि मतलब सेंटीमेंट्स, अगर हम अपना सेंटीमेंट, हम अपने देश के बारे में सोचने जाए तो कोई मतलब मैन्युफैक्चरर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 500 पड़ रहा है। चाइना में उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी है, गवर्नमेंट मतलब वो हाईली, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपके पास बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में वो सारे कॉस्ट बढ़ जाते हैं, एस्केलेट हो जाते हैं। वहाँ सरकार के कंट्रोल में एवरीथिंग है, आपका सब कुछ सरकार के अंदर में है, इसलिए उसका कॉस्ट कम पड़ता है। तो जो आपको 500 का सामान मिल रहा है, तो 500 का सामान जो लेबर कॉस्ट है और जो मार्केट में मतलब जिस मशीन के ऊपर उसको बनाया गया है, उसके पास हाईली इंटेंसिव मशीनरीज है जो सस्ते में बना लेता है। आपके पास जो MSMEs है, अभी MSMEs के पास वैसे सोफिस्टिकेटेड मशीन नहीं है, वो जो डेवलप करता है, तो डेवलप करने से कॉस्ट अपने आप हाइक होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए वो 500 में बिकता है। तो लेना डिसाइड हमको करना है कि हमको 200 का सामान लेना है या 500 का सामान लेना है। एग्जैक्टली। तो हम इसी क्वेश्चन के साथ जयराज जी से एक ये क्वेश्चन करते हैं कि इवन की हमारा सिस्टम को हमने देखा, हमने कॉस्ट देखा, हमने अपनी लायबिलिटीज देखी, सब कुछ देखा, उस केस में
अगर हम ठीक है देशभक्ति की बात अभी तत्काल के लिए हम ठीक है हमारा है हम करेंगे, लेकिन उस इवेंट दो अगर हम फॉर द टाइमिंग उसको हम पार्क करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? जरा सर। अभिषेक जी, मेरा जो एक मत है ये कि भाई सरकारें सेंटिमेंट से नहीं चलती हैं, सबसे बड़ी बात। सेंटिमेंट से नहीं चलती हैं सरकारें। राकेश, हमारे ग्रुप में काफी सारे ऐसे लड़के थे, हम लोगों ने जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जो है अन्ना हजारे के पीछे लगे थे हम लोग। आप भी थे? यस 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 यस। और उस समय जो है एक यूथ, पूरा यूथ, हम लोग तो बुढ़े थे, पूरा यूथ उसके पीछे था। उसका अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो मुहिम चल रही है इस समय, यूथ तो आगे आएगा, लेकिन कोई इस यूथ के अंदर एक अरविंद केजरीवाल निकल जाएगा, वो पूरे सिस्टम को बिगाड़ देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए क्वेश्चन की बात है कि आप इस सेंटीमेंट को चलाइए। आई एग्री विथ यू 100%। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैं डिफेंस में रह चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि वहां सरहद पर लोगों को कितनी तकलीफ होती है। लेकिन हम लोग जो है, जो एक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बना की, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। अब ये साहब बोले थे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज, ये हम्बग है। किसी को चवन्नी भी नहीं मिली है, किसी को भी चवन्नी नहीं मिली है, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। लेकिन जो पैसा ऑलरेडी एलोकेटेड है, एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज। ये कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए ये एक पैकेज है। इसमें आपको जो है करीब 75,000 करोड़ रुपए का ग्रांट है। प्लीज डिफरेंशिएट, देयर इज नो लोन, इट इज ए ग्रांट। ओनली थिंग इज आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, आपका डीपीआर क्लियर होना चाहिए। सरकार आपको पैसा देगी, सरकार आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हेल्प करेगी। आप कहीं पे भी एक लीज की फैक्ट्री लगाइए। अभिषेक जी ने अपने कान में जो है वो क्या लगाया हुआ है, ईयरफोन लगाया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि सन 2019 के अंदर 800 मिलियन सेलफोन्स इशू बेचे गए हैं हिंदुस्तान के अंदर। उस 800 मिलियन के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि 50% ऑफ द एक्सेसरीज गोस आउट ऑफ ऑर्डर इन 6 months। यानी कि आपके पास मार्केट कितनी है, 800 प्लस 400, 1200 मिलियन की एक्सेसरी मार्केट है। अब ये लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन के साथ में एक्सेसरीज भी जो है वो इंपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दिया है कि अगर आप एक्सेसरी मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको एक्साइज ड्यूटी कम लगेगी। अगर एक्साइज ड्यूटी कम लगेगी आपको सब्सिडी उसके अंदर नहीं चाहिए, आपको एक्साइज ड्यूटी कम लगेगी तो प्रोडक्ट ऑलरेडी होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंजन अगर कोई है तो आप सीधा बताइए कि एक सिंपल सा चार्जर बनाने के लिए 26.5 रुपए लगता है, और एक आईफोन का चार्जर बनाने के लिए 58 रुपए लगता है। आप मार्केट में कितना देते हैं, 150 रुपए से लेकर 1350 रुपए लगते हैं। तो ये जो प्रॉफिट का गैप है ये बहुत बड़ा है। इस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हमको प्लीड करना चाहिए कि आप इसको रेगुलेट करो कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर इतना है, आप 1.5 गुना ले लो। अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट तो 150 रुपए में बेचो, ठीक है, लेकिन 26 रुपए का प्रोडक्ट जो आप 250 रुपए में बेचे तो कितना गुना 100% प्रॉफिट, उन्होंने 100 टाइम्स प्रॉफिट लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, जो कि मेरा अपना 16 इयर्स का मतलब IT एंड देन 5 इयर्स का इंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद अदर सोशल इंटरप्रेन्योरशिप का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि इवन कि इंडिया और इंडियंस में इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो टेबल के अंदर से करे या ऑल टुगेदर जितने भी ओल झोल हो, ठीक है, इसके बावजूद भी वो जिंदगी की रेस जो बैकवर्ड जो इंडियन चाइनीज के साथ कंपटीशन है उसको जीत सकता है, अभी भी इस सिचुएशन में जीत सकते हैं अगर कि जो मेरा जो 4-5 पॉइंट्स है अगर हम उसको फॉलो कर ले, और अगर मेरे पॉइंट से किसी को ऐतराज हो तो वो क्रॉस करे मुझे। पहला क्वेश्चन, आज के डेट में कोई भी एक मैन्युफैक्चरर, चलिए अभिषेक जी आपने तो टाटा में भी काम किया, जिंदल में भी काम किया, मैं इतनी बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं, कोई भी एक कंपनी का नाम बताइए जो कि ऑन टाइम डिलीवरी करती हो। कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इंडियन और इंडिया के कंपनीज में एक माइंडसेट होता है, अरे यार चलता है चलने दो,
अगर हमने 1 लाख यूनिट का ऑर्डर किया है तो अरे ठीक है 80,000 लेके जाओ ना, 20,000 देते हैं ना, चलने दो ना। दैट्स अ वन। बेसिकली द पंक्चुअलिटी, वी डोंट हैव दैट पंक्चुअलिटी, दैट्स अ वन। सेकंड एक तो पंक्चुअलिटी हो गई, दूसरा क्या है, क्वालिटी। अभी भी अगर एक हम लोग सुनते हैं, ठीक है, और जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो करेक्ट है, कि अगर आप जापान का कोई प्रोडक्ट लो, अगर 1,000 प्रोडक्ट लो तो आप उसमें से डिफेक्ट माल निकालते रह जाओगे, डिफेक्ट माल नहीं निकलेगा। मैं चाइनीज की बात नहीं करता हूँ, चाइनीज में तो 99% तो डिफेक्ट माल होते हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ना तो हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, ना तो हम पंक्चुअलिटी मेंटेन कर रहे हैं। तीसरा, अगर ठीक है, अगर हमारा 8 आवर्स का ड्यूटी है तो हम 8 आवर्स के बदले में 9 आवर्स करते हैं, 10 आवर्स करते हैं, इवन कि हम 15 आवर्स भी काम करते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि 15 आवर्स में हमारा प्रोडक्टिविटी का काम कितना होता है? क्या हम 15 आवर्स प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं? हमें चाइनीज मार्केट से नहीं सीखना। अगर हमें सीखना भी है तो हम जापान के मार्केट से सीखे ना। हमारा क्वालिटी कैसे इंप्रूव करते हैं, हम डिलीवरी कैसे करते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी कैसे करते हैं। इवन कि आईटी इंडस्ट्री से लेके एवरी मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री में ऑन डिलीवरी नहीं होती है। वो ये जो 2 से 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली जो इंडियन मार्केट को किल करता है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल करो, मुझे बिजनेस करना है, आज के डेट में मुझे 1,000 टन स्टील की जरूरत है। अगर मैं आज जिंदल को बोलूं कि वो बोलेगा कि अगर 12 मंथ लूंगा, टाटा भी बोलेगा 12 मंथ लूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि 12 मंथ में वो डिलीवर करेगा। लेकिन एक जापानीज कंपनी की चाइनीज कंपनी, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती हुए भी अगर उसने बोलता है कि अगर मैं तुमको 31 दिसंबर से पहले डिलीवर करूंगा, तो वो डिलीवर करता है, राइट। तो क्या ये मानसिकता हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है? हम जो ब्यूरोक्रेट्स दिस दैट की बात करते हैं, तो ये मानसिकता हम कहां से लाएंगे? ये इंडस्ट्री नहीं लाएगी, ये गवर्नमेंट फोर्स नहीं करेगी, ये मानसिकता हमें खुद का लाना होगा, राइट। ये जो मानसिकता है, आखिर ये कहां, ये ऐसा सिचुएशन क्यों हो रहा है? जरा जी, आप तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, ये मानसिकता क्या है, क्यों होती है? एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो है, जो आपकी आप बोल रहे हैं ना ये मानसिकता क्यों है, इसका कारण ये है कि इनके ओवरहेड्स ज्यादा है। ये कम लागत में ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे बिल्डिंग में कुछ काम हो रहा था, तो मैं उनके पास काफी शोर मच रहा था पिछले 10-15 दिन से। मैंने क्या हो रहा था, कारपेंटरी का काम हो रहा है। अगर 3 बेडरूम के फ्लैट के लिए कारपेंटरी का काम चाहिए, अगर आप 2 लेबर से काम करेंगे तो महीना भर चलेगा। अगर आप 2 की जगह 6 लेबर लगाओगे तो लगता है कि हफ्ते में खत्म हो जाए, लेकिन वो 2 में करना चाहते हैं। यही मेंटेलिटी है, और यहीं पे वो क्वालिटी, अब क्योंकि वो आदमी ज्यादा थक गया है तो क्वालिटी नहीं देगा वो, ये एक इशू है। और उसमें एक चीज और होती है, और टाइमली भी नहीं देगा वो। और उसमें एक चीज और होती है कि वो क्या करता है कि दूसरे फ्लैट में भी जाके काम शुरू कर देगा। तो दैट क्या उसका वो क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना कि सीट, बस में सीट लुटने के लिए पीछे से रुमाल रख देते हैं, ठीक है, कि ये रुमाल रख देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसमें भी टच कर लेते हैं कि भाई ये अब मेरा रिजर्व हो गया, भले ही उसको टाइम ऑन टाइम डिलीवरी से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। पंक्चुअलिटी जो है, पंक्चुअलिटी और क्वालिटी दोनों एक दूसरे डिपेंड करती हैं। अगर जितना काम है, जितनी हर एक आदमी की आपकी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी, मेरी अपनी कैपेसिटी, अगर हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करेंगे तो काम टाइम से होगा और क्वालिटी भी होगी। अगर मैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करने की कोशिश तो क्वालिटी होगा नहीं और टाइमली भी नहीं होगा। तो आपके तीनों पॉइंट का जवाब यही है, हम कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तब तो जरा जी यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब है कि आपके पास ऑर्डर डिमांड आपके पास ज्यादा है। इसका मतलब आपके पास डिमांड ज्यादा है, राइट। डिमांड ज्यादा नहीं है, डिमांड अभी आपने बोला ना वो, मैं कहता बस की सीट पे रुमाल रखने का, ये पहले से बुक कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, दूसरों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं ये। एग्जैक्टली। तो पालन जी, जहाँ तक कि मुझे पता है कि आप भी बहुत सारे इंटरफोर्ड जर्नी से बिलोंग करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया था, राइट। और समहाउ सक्सेस नहीं हुआ, और या समहाउ आपने किक ऑफ नहीं कर पाया, या इन बिटवीन में है। तो क्या अगर हम इसको चाइनीज एज ए बैकवर्ड
चाइनीज प्रोडक्ट से अगर हम कम ये करें, हुक करें बेसिकली, ठीक है, अगर मुझे उसके साथ compete करना है, ये तो फंडा क्लियर है कि हमें उसके साथ compete करने हैं, सिर्फ बायकॉट करने से हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। हमें एक 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 पैरेलल यूनिट हमें स्टार्ट करना पड़ेगा सो दैट कि हम टाइम बीइंग जाके डाउन द लाइन 1 साल 2 साल 5 साल में हम चाइनीज मार्केट पर डोमिनेट कर ले, राइट। अभिषेक जी के बात से भी एग्री है कि आप छोड़ोगे, डिमांड बढ़ेगा तो इंडियन कंपनीज थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, दैट्स फाइन। लेकिन इसमें जो जो अगेन इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी जो एक प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम्स को आप कहाँ देखते हैं इस बैकवर्ड चाइनीज मूवमेंट में? देखिए राकेश जी, जहाँ तक मेरा मानना है, कुछ चीजों पे अगर हम लोग खुद से ध्यान दे दें तो वो उन चीजों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि पहले जयराज जी का मैं सुन रहा था कि प्रॉफिट यहाँ इंडिया में इतना ज्यादा करके रखा हुआ है कि उसके चलते जो है तो काफी समस्याएं आ जाती हैं। और यह दौर आया था जब पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी उससे पहले थे। तो ग्लोबलाइजेशन का जब दौर आया था, जैसे आप अभी देखते होंगे कि हम लोग आशीर्वाद का आटा खाते हैं, 400 समथिंग उस पे 450 उस पे लिखा होता है। उसकी लागत जो है जो आपको पता है कि 10 kg है 260, अगर प्रॉपर सब कुछ ये करेंगे तो ये इस तरह का आएगा। और आप जब दुकान में भी जा रहे हैं तो वो आपको अभी के डेट में गेहूं का रेट जो है, अभी मैं गांव में हूँ, गेहूं का रेट जो है 19 रुपया है। अगर 10 केजी आटा बनाने के लिए 11 से 11.5 केजी गेहूं चाहिए, इसका मतलब है आपको 220 रुपया में आपका एक पैकेट आटा रेडी हो जाता है। लेकिन हम सेल करते ऑलमोस्ट 100% के प्रॉफिट पर, 100%, ऑलमोस्ट 100%, हाँ। ज्यादा तो उससे भी ज्यादा। और कभी कभी क्या करते, तो उस दौर में एक ऐसा ये आया था कि ठीक है, हमें जो है वो इंडस्ट्री इन लोगों ने मांग किया था कि आप हमें जो है सो एमआरपी लिखने दो, एमआरपी से ज्यादा हम नहीं बेचेंगे। तो वह एक बड़ी समस्या है। ये मानसिकता थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि हमारा कहां तक प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। एक बात हुई। दूसरी बात, क्वालिटी वाइज भी जो है सो हम लोग, जैसे आपने बताया कि हम जाकर हमें एक चीज को फिनिश नहीं किया, दूसरा जो है सो रुमाल रख दिया, हमारे वो भाई साहब आ रहे हैं वो बैठेंगे। तो इस मानसिकता को भी चेंज करनी पड़ेगी। और लेकिन दूसरी बात यह भी है कि हम केवल यह ना देखते आगे पीछे ना करते रह जाएं, लोगों की पैर खींचने में नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट नहीं चेंज होगी तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेसी, उस चीज को थोड़ा सा हम सबों को, जो भी इंटरप्रेन्योर हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से अगर बाइकआउट करना है। सेंटिमेंट्स आज की सेंटिमेंट्स हैं कि जिस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, हम अगर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे, अभिषेक जी का भी मैं सुन रहा था कि हाँ, हम उनको थोड़ा इग्नोर करते जाएं। अगर आपके पास अगर जो सामान है उसको तो आप तोड़ नहीं देंगे, पर जो नया सामान है हम चाहेंगे कि इंडिया से हो, लेकिन वो कम प्रॉफिट पे, ऐसा नहीं कि हाई प्रॉफिट पे हो। ये बातें हुई। दूसरी बातें, हमें अपने आत्मनिर्भर भारत पे लोगों को थोड़ा जोर देना पड़ेगा। बॉयकॉट हो जाएगा। और छोटे छोटे, जैसे आपने अभी मैं इस पैनल पे ही सुन रहा था, जैसे अभी बिहार की ही बात है, बिहार में लोग चले गए, छोटे छोटे उद्योग जो हैं काफी मजे में आप खोल सकते हैं। ये हम लोगों को अपने दिमाग में, क्योंकि हम जॉब करते हैं या फिर वहां का जो धर्रा एक चला हुआ है। देखिए, छोटा सा एक क्या कहते हैं, टोमेटो केचप है। टोमेटो केचप लगाने में बहुत बड़ा पैसा नहीं लगेगा। टोमेटो केचप की जो मशीन लगेगी, टमाटर आपको अच्छे से उपलब्ध हो रहा है। एक छोटा सा जो है ना, अपने आप को आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े दिन स्ट्रगल करने पड़ेंगे, और वो काम जो है सो छोटे छोटे उद्योग जो है सो लगाए जा सकते हैं। और मुझे काफी बातें हैं, मैं इस पे और भी क्या कह सकते हैं कि मैं अपना वक्तव्य रख सकता हूं, बट पैनल को ध्यान में रखते हुए एग्री। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का इश्यू
थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का कुछ इश्यूज था, ठीक है। हाँ नहीं, ये तो मैं एग्री करता हूँ। चलिए अभी हम फिर से आते हैं जयराज जी पर। जयराज जी, अगेन क्वेश्चन अभी भी हमारा वही है, क्या backward Chinese product is the only solution with the sentiment, या हमारे जो कि हमने डिस्कशन में एक निकाला है कि हमें पैरेलल समांतर चाइनीज मार्केट के साथ एक कॉम्पिटिटिव वे में हमें मूव करने हैं। हमें सिर्फ यूथ के, मैं यूथ की बात कर, मैं यूथ को बताना चाह रहा हूं कि हमें सिर्फ बायकॉट नहीं करने हैं, हमें ये भी देखने हैं कि हमें उसको, उस चीज को ओवर रूल करने के लिए, उससे कॉम्पिटिटिव होने के लिए हमें और क्या करने की जरूरत है। तो एक सजेशन जो मैं जनरली मैं अपने व्यू में देता हूं, एक सजेशन, आप कोशिश करो, आप एक छोटे छोटे बिजनेस यूनिट लगाने की कोशिश करो। मैं सभी यूथ को बोल रहा हूँ कि एक छोटे छोटे बिजनेस लगाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस आपका जो है रिटर्न आरओआई आपका 1 लाख 1 CR में ही दे। आपको अगर 1000 रुपये का भी अगर आरओआई दे रहा है ना, अगर वो आरओआई नहीं दे रहा, अगर नो लॉस नो प्रॉफिट भी दे रहा, तब भी आप कोशिश करो, एक छोटा सा मूवमेंट जोड़ो। मैं इस डिस्कशन से एक चीज निकालने का कोशिश कर रहा हूं कि जो इंटरप्रेन्योर है, जिसको कि एक कैपेसिटी है, इंटरेस्ट है, ठीक है, आप उस मुहिम से जोड़ो। हो सकता है कि कहीं पर मैं हेल्प कर सकता हूं, जयराज जी हेल्प कर सकते हैं, बहुत लोग हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। जो कि मैं यूथ को, ये इंडियंस को मैं एक व्यू देना चाह रहा हूं। पहले कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कहावत है। हम एक कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक एज ए यूथ वॉइस के रूप में मैं आपको कनेक्ट करवा सकता हूं, जिससे जरूरत पड़ेगी, जिस लेवल के बंदे से जरूरत पड़ेगी, मैं उसकी व्यू मैं इंडिया के हर एक यूथ तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन कोशिश करना चाहिए। तो जयराज जी, अगर मैं और हमारा यूथ या हमारा जो पब्लिक है, अगर वो कोशिश करना चाहता है, ठीक है, ऑब्वियस है उसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर हम कोशिश करना चाहते हैं तो आप क्या सजेशन देते हैं, कहां से शुरुआत किया जाए, कोशिश कैसे किया जाए, कहां से शुरुआत किया जाए? कोशिश कहां से, मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा एग्जांपल, मैं 2017 के अंदर यूपी में था, योगी जी के ऑफिस में बैठा हुआ था, तो ऐसी कुछ बात चल रही थी कि हम क्या करें। उस वक्त तो मैं लखनऊ में ही था। हाँ, लखनऊ में थे। तो मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट उनके सामने रखा। वो क्या था, अगर आप यूपी के अंदर जाते हैं, आपको पेटी चाहिए तो कहाँ जाएंगे? आगरा जाएंगे। आपको ताला चाहिए तो कहाँ जाएंगे? अलीगढ़ जाएंगे। आपको क्या कहते हैं, पीतल के बर्तन चाहिए तो मुरादाबाद जाएंगे। आपको चूड़ियां चाहिए तो आप फिरोजाबाद जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप हर डिस्ट्रिक्ट को जो है, उनका एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जो है उस डिस्ट्रिक्ट का लोकल प्रोडक्ट है, उनको बोलो कि आप इसको क्वालिटी की बात आ रही है यहाँ पे, कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट वहीं बनेगा। मुरादाबाद के बर्तन, फिरोजाबाद की चूड़ियां, आगरे का पेठा, मथुरा का पेड़ा, लखनऊ का चिकन। तो अगर हम जो इस लेवल पे काम करें, जो प्रधानमंत्री ने बोला कि वोकल टू लोकल, सो जो लोकल प्रोडक्ट वहीं से आप उठाओ उसको। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप बिहार के लोगों को बेंगलोर तक आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर इतनी सारी चीजें कि आप बिहार में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमको फैंटेसी में जीने की आदत सी हो गई है। तो एक तो ये सोल्यूशन है कि आप अपने लोकल प्रोडक्ट को अच्छे से क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए, और जितना आप पैसा यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, उतना पैसा आप वहां पे लगा के उसको जो है इंटरनेशनल बना दीजिए। तो ये पैरेलल आपके बोल रहे हैं कि पैरेलल चाइनीज प्रोडक्ट को, चाहे वो खिलौने हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो ताले हैं, आपके घर में तो चाइनीज लॉक होगा। आपने तो अलीगढ़ का ताला तो भूल गए होंगे आप तो, है ना। तो ये प्रॉब्लम है कि हमको अपनी चीजों को रिकॉग्नाइज करने की आदत डालनी चाहिए, नंबर 1। अभिषेक जी का क्या व्यू है? खत्म नहीं हुआ, हाँ सर, खत्म नहीं। हाँ। दूसरा ये जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने इनके एक्सेसरीज का एग्जांपल दिया था। एक्सेसरीज अगर आप मैन्युफैक्चर करना शुरू करें, तो हमारे इतने कॉन्टेक्ट है, नीति आयोग में इतने कॉन्टेक्ट है, अगर एक्सेसरी मैन्युफैक्चर करता है तो हम जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनको बोलते हैं कि आप एक्सेसरी यहाँ से खरीदो। आप अपना प्रोडक्ट लेके, आप मेरे हाथ में डेल का वो है, लैपटॉप है, लेकिन मेरे को चार्जर तो चाहिए ना, तो मैं चार्जर में इंडिया का मैन्युफैक्चर करके लूंगा। तो अगर उनको ओरिजिनल दिया तो आपका रेगुलर बिजनेस चलता रहेगा। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी
गवर्नमेंट की विल है, लेकिन लोग आगे आने चाहिए। ये दो सोल्यूशन मेरी तरफ से लगता है कि देना अच्छा ठीक रहेगा। अभिषेक जी, आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू भी सर से मैच करता है। वही चीज जो बोल रहे हैं कि हमारा जो ये हर चीज का एवरी कॉज हम इंडियन पब्लिक अगर चाहे ना हर चीज को बदल सकते हैं। तो इस जो अभी ये टॉपिक उठा है, इस चीज का भी बदलने का ताकत हमारे अंदर है। अगर हम चाहे तो अपने आप खुद ब खुद बदल जाएगा, सारा सिस्टम सेटअप में आ जाएगा। ये हमारे चाहने या ना चाहने पे है। करप्शन का कॉज जो है हम जितना ब्लेम करते हैं ब्यूरोक्रेसी को, जितना नेता को, उसके लिए जिम्मेदार हम ही है। हम लाइन में लगते हैं, 10 रुपए किसी को खिला के अपना काम जल्दी करवाने के लिए करते हैं, वो भी लेने को तैयार रहता है। अगर ईच एंड एवरी सिटीजन अगर ये मना कर दे कि मैं करप्शन नहीं दूंगा, तो वो ब्यूरोक्रेट कभी क्या करेगा? अगर वो किसी कोई भी काम करवाने जाएगा, कोई भी नहीं करेगा तो क्या होगा? तो वो ये झूलेगा। सेंटीमेंट है। अगर हमारे अंदर किसी चीज को भी चेंज लाना है, तो चेंज लाना है तो पब्लिक के थ्रू लाना है। सरकार की पॉलिसी अभी अलाइंड है, सरकार बहुत सारी मजबूतियों के साथ काम करती है, उसके बहुत सारे रिलेशन हैं, बहुत सारे वो रहते हैं, साइन किए रहते हैं। तो सरकार तो वो चीजें नहीं कर सकती जो हम कर सकते हैं। तो हमें अपने अंदर चेंज लाके, मैं टेक्निकली मतलब क्या बोलते हैं वो तो बात नहीं कर सकता, सर की तरह मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं एज ए यूथ, मैं अगर न्यूज और ये सब फॉलो करता हूँ, तो उसके हिसाब से जो बोल रहा हूँ मेरे कमेंट्स उससे अलाइन है। ओके, मैं आपको देता हूं कि आपने बताया ना कि अगर हम अंदर से नहीं दे तो क्या होगा, तो आप अपने बिजनेस को झुलाते आ जाएंगे, लेकिन आपका वो पेपर जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये तो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स की मेंटलिटी है। हम आते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। पालन जी, अभी मेरा क्वेश्चन नहीं, समय चेंज हो रहा है, टाइम इज चेंजिंग। दिस वाज द जनरेशन गैप। मतलब वहां जो ब्यूरोक्रेट का जो कंस्ट्रेंट था, ये 20 जो बीच में हुए 1990s के बाद वाले, ये वो वाला था। बट नाउ व्हाट आई फील, इंडिया इज चेंजिंग इन अ वे। मतलब आपका काम ऐसा नहीं है, मैंने देखा है, मैंने रियल लाइफ में देखा, मैंने गवर्नमेंट मशीनरी को अभी भी किया है। मैं बस एग्जांपल्स है मेरे पास। मैं अगर कांटेक्ट करता हूँ, अभी मैं रीच कर सकता हूँ, किसी की बात कर सकता हूँ। जो ट्रांसपेरेंसी मुझे पहले नहीं थी, मैं देखता हूँ, मुझे दिखा है अभी। एटलीस्ट अभी तो दिख रहा है, 3-4 साल में, 5 साल में तो मुझे ये दिख रहा है गवर्नमेंट पर्सनैलिटी में, या जो भी गवर्नमेंट सर्विस है। ठीक है, अभी पालन जी से अभिषेक जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं पालन जी से ये पूछना चाहता हूँ कि एज ए यूथ हम क्या करें, क्या सजेशन है आपका? जी, राकेश जी, अभी आप शायद ड्रॉप हो गए थे थोड़ी देर के लिए, तो मैंने एक सुझाव दिया था कि जैसे हम बिहार से ही हैं, तो कुछ जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे हम केचप का एक उदाहरण दिए कि छोटा, इसमें बहुत ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम एक टमाटर का जो है सो चटनी का वो मशीन अपना उद्योग छोटा सा बिठा के कुछ ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है सो जिंजर, गार्लिक, ये छोटे छोटे, इसमें इस उद्योग में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। पर क्या है कि जो ये जो बाहरी प्रोडक्ट्स हैं, हम उनके साथ compete करना शुरू करेंगे। एक छोटे से जैसे हमने बोला कि एक टमाटर का जब हम केचप, अपना जो केचप बनेगा वो हम मार्केट में ले जाएंगे, वहां हम दिखाएंगे, देखिए जी, आप जो जो केचप खा रहे हैं टमाटो वाली, ये हमारा पीपीजे समथिंग ये है। और आप एक बार टेस्ट करो, आप छोटे छोटे आप क्या कह सकते हैं, छोटे छोटे पौच के थ्रू जो है तो आप प्रमोट करना शुरू करो। और इस तरह से छोटे छोटे स्टेप से हम बड़े उद्योग पे जा सकते हैं। पर हम लोगों का जो है इस तरह का उस कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। जरूर। जरा जी, आप सभी के लिए मैंने एक 2012 और 13 में या इनफैक्ट 13 में आईआईटी मुंबई में मेरा एक प्रेजेंटेशन था, जिस पर कि मैंने एक बिजनेस पर्सपेक्टिव मैंने एक लेक्चर दिया था। मैं भी उसको रिकॉल किया हूँ, सडनली वो मेरे दिमाग में आया कि हम एज ए इंडियन, ठीक है, हम अपना इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि चूंकि आपने जरा जी जो बात किया तो उससे मुझे वो चीज़ रिकॉल आया। मैंने वहाँ पर यही एग्जाम्पल दिया था कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक जिला को गवर्नमेंट की तरफ से हम एक जिला को रिकॉग्नाइज करते, लेट सपोज की पूर्णिया, ठीक है, अब या लेट सपोज की दरभंगा, लेट सपोज की सहरसा। मुझे पता है कि दरभंगा में मछली, माखन की पैदावार बहुत अच्छी होती है, तो
हम वहां पर उसका बिजनेस सेटअप करें, और वहां के जितने भी लोकल्स जो कि बिजनेस यूथ जो कि बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो, हम उसको कन्विंस करें समहाउ कि तुम इसमें इन्वेस्टमेंट करो। और बेसिकली वो चेन जो कि हमारे छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उसका एक कलेक्टिव सेंटर होगा, दूसरे जो ब्लॉक्स होंगे उसका कलेक्टिव सेंटर होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में उसका एक कलेक्टिव सेंटर होगा, और फिर वहां से चूंकि जो पूरे विलेज का एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्टिव मटेरियल मुझे एक जगह होगा, तो हम उसको बड़े लेवल पर हम उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है वो हम कर सकते हैं। अभी का प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया में कि अगर जैसे आपने बताया ना कि चूड़ी, अगर जैसे कि हम अगर यहाँ पर वहाँ का लोहा बेसिकली जो चाकू छुरी वगैरह जो होता है वो बहुत ही फेमस है, राइट। लेकिन इतने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं होते हैं कि मैं किसी भी स्टेट का जो है लाख का ऑर्डर ले सकूं और उसको फुलफिल कर सकूं। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर है वो आसपास के 10 ब्लॉक में और कर दे, 20 ब्लॉक में और कर दे, तो क्या होगा कि उसका जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा, उसको हम एक जगह एकोमोलेट करें, और जो एज ए जो बेसिकली होलसेलर के रूप में, और वो हमारा ऑर्डर फुलफिल करे और जो वो मूव करे। इन द सेम वे बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइड बिजनेस यूनिट सेटअप, जो कि मैंने एक हमारा जो डिस्कशन पॉइंट था वो था। तो अगर हम ये करें तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम, क्योंकि इससे क्या होगा कि माल की जो सप्लाई है, रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अपना रॉ मटेरियल किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा भेजना है तो मैं कम कॉस्ट पर भी रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि वहां पर डिमांड ज्यादा है। फिर उस रॉ मटेरियल से वो फाइनल प्रोडक्ट करे, और फाइनल प्रोडक्ट को एक हब के रूप में उसको मतलब बाहर भेजे। जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन में हमारा लोकेशन है गुलाब बाग, जो कि एक फेमस है अनाज का मार्केट के लिए। अगर अभी भी कभी भी 12 बजे रात में भी अगर आप चाहेंगे कि 1000 लाख क्विंटल कोई भी आइटम लेने के लिए, तो आपको मिल सकता है। तो वो क्या होता है कि वो कलेक्टिव सेंटर है, और वहां से जो है बिजनेस को हम मूव करवाते हैं। तो एक तो जो मेरा व्यू है जो कि मैं यूथ को देना चाहता हूं कि जो आपकी लोकेशन की, अगेन मैं एग्री कर रहा हूं जरा सर कि जो आपके लोकेशन का आपका डिस्ट्रिक्ट का जो स्पेशलाइज्ड है, जो आपका कोर बिजनेस है, ठीक है, जिसकी रॉ मटेरियल्स आपको इजी में अवेलेबल है, आप उसको करें और एक नेटवर्किंग के वे में करें, ठीक है, और उसको जो है आगे लेवल तक ले जाए। क्या सर? जरा सर। क्या हाँ, देखो ऐसा राकेश जी कि ये मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस कंट्री के अंदर, इसमें आपको ज्यादा की जरूरत नहीं। आप मेरे पास पूरा का पूरा इसका ग्राफ पड़ा हुआ, पूरा इसका प्लान पड़ा हुआ, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हिंदुस्तान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ क्या हो रहा है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ, आप कर्नाटक में रहे तो जाएंगे तो आपको सिल्क मिलेगा, है कहीं और आगे गए तो आपको चंदन मिलेगा, आंध्रा में गए तो आपको आम मिलेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए इसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके एक प्रोजेक्ट है ये। एग्जैक्टली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एग्री। तो अगर हम इस एजेंडा पर काम करें तो प्रोबेबिलिटी यह है कि हम बैकआउट चाइनीज प्रोडक्ट आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, हम उसको compete कर सकते हैं, और चाइना को हम compete करके हम उसको हरा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। फिर भी इंडियन है, भारतीय है, तो हम जरूर कहेंगे, यूथ से जरूर आग्रह करेंगे कि आप चाइनीज प्रोडक्ट को अवॉइड करें। टोटली नहीं कर सकते हैं, ना करें, बट एट लीस्ट कोशिश करें कि हम अवॉइड करें। जितना कम से कम हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं हम उसको कम से कम यूटिलाइज करें। अगर वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट नहीं करता है, आप उसको अवॉइड करें और करें कि लोग आई मीन दैट वोकल फॉर लोकल बने। ओके, तो धन्यवाद जयराज जी, पालन जी और अभिषेक। तो होप कि आपने आई मीन दैट के यूजर्स को हमने पूरा कोशिश किया कि पूरा इंफॉर्मेशन दे। तो अल्टीमेट लास्ट में सिर्फ मैं 2 ही लाइन कहूँगा कि ऑब्वियसली हम बैकआउट चाइनीज प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा यूथ से कि वो
कोशिश करे कि छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इस्टेब्लिश करने का, छोटे छोटे बिजनेस करने का, और प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट काइंड का मूवमेंट सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि वो करे। और होप कि हम कल के डेट में चाइना से अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और चाइना को हम कंपटीशन में इसी के साथ जरा जी अगर आप कुछ लास्ट में अगर कुछ बताना चाहेंगे यूजर्स को। आपकी आवाज आ रही है जी, मैं आपको सजेशन। हाँ जरा जी लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताएं। पहले नेटवर्क हैक हुआ, स्किल नहीं है नहीं, आई डोंट हैव एनी नेटवर्क इशू। नहीं ये नेटवर्क इश्यूज मेरा था, ठीक है। ये नेटवर्क इश्यूज मेरा था, ये मेरा जो है आई थिंक कि डेटा ख़त्म हो गया था। ज्वाइन कर लिए हैं एंड राकेश जी हैज आल्सो ज्वाइंड। यस सर। तो ओके, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ओके सॉरी, मेरा वीडियो थोड़ा सा पॉज होगा आई थिंक। नहीं, वीडियो भी आ रहा है, गुड। तो बेसिकली जरा सर द लास्ट में मेरा क्वेश्चन ये था, नेटवर्क के लिए सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं लास्ट फाइनल लाइन आपसे सुनना चाहता हूं कि यूथ के लिए कि वो क्या करे, तो आपका फाइनल लाइन क्या होगा? क्या फिर से उस चीज को रिपीट करेंगे? फाइनल लाइन ये है कि बाइकआउट करना चाहिए, हाई 100% एग्री। यूथ को जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उतरना चाहिए, नॉट ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, जैसे आपने बोला कि कम प्रॉफिट ही सही, लेकिन सस्टेनेबल प्रॉफिट लेते हुए उनको मैन्युफैक्चरिंग में उतरना चाहिए। यस पानल, तभी आप चाइना को आप हरा सकते हो। जी पालन जी आपका क्या व्यू है? चाइना को हराना हमें इंडिया में ही नहीं है, वी हैव टू बी द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द होल वर्ल्ड। अभी चाइना का ऑल्टरनेट ईच एंड एवरी कंट्री इज फाइंड, मतलब हर कंट्री ढूंढ रहा है कि चाइना का ऑल्टरनेट क्या है। तो चाइना का ऑल्टरनेट इंडिया है, अगर वो चाहे तो। अभिषेक जी मैं आपको बताऊं कि जयराज सर भी ने बोल दिया और अभिषेक जी ने भी कि हम लोगों को थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो है उस पर भी ध्यान देना होगा।
और हम लोगों को खुद अपने आप में जो है सो एक मार्केट बिठाना होगा, अदरवाइज हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे स्टेप से जो है सो एक आगे की ओर बढ़ा जा सकता है। ओके, तो आई मीन जो फाइनल एक कोर डिस्कशन, 1 घंटे का 1.25 घंटे का कोर डिस्कशन ये निकला कि हम एज ए यूथ ही हम ये काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट की मदद तो चाहिए ही चाहिए, और कोशिश करें, जो वही कहावत है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो हम अपने लोकल के लिए वोकल बने, और साथ ही साथ हम अपने यूथ को एक मोटिवेट करें कि वो बिजनेस में कूदे, ठीक है, 9 to 6 जॉब के बदले में वो बिजनेस में कूदे। और ये छोटे छोटे बेसिकली अगर कहावत है ना कि अगर मान लेते हैं कि जैसे कि जरा सर ने कहा कि अगर एक खिलौना, एक चार्जर का अगर मान लेते हैं कि मैं पूर्णिया में 100 यूनिट एक दिन में 100 पीस अगर मैन्युफैक्चरिंग में कर सकता हूँ, ऑब्वियसली है कि मैं बड़ा नहीं ऑर्डर ले सकता, लेकिन अगर मेरे जैसे बंदे, अगर 1000 बंदे अगर चार्जर का मैन्युफैक्चरिंग में अगर उतरे तो एक दिन में वो 1 लाख चार्जर बना सकता है। राइट। तो और वो अगर वो 100 बंदा इंडिया के डिफरेंट पार्ट में हो तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो एक सिटी में हो तो हम किसी को भी इंडिया के, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके हम कंपटीशन लड़ सकते हैं, compete कर सकते हैं। और ये अभिषेक जी ने आपने सही कहा कि हमें सिर्फ चाइना को इंडिया में नहीं हराना है। बेसिकली चाइना को छोड़ दो, मुझे चाइना से कोई मतलब ही नहीं है, दे आर जस्ट XYZ पर्सन। मुझे सिर्फ अपने आप को वर्ल्ड में दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू। हम अपना डिस्कशन यहीं पर अब समाप्त करते हैं। ऑलरेडी 10:15 हो चुका है, हम अपना डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी एक्सपर्ट्स का जरा सर आपका स्पेशली धन्यवाद द यंग इंडियन टॉक में आने के लिए। और हम कोशिश करते हैं कि हम अपना सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट्स को बुलाकर, अगेन मैं बात कर रहा हूं कि मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को बुलाकर उस सब्जेक्ट पर मैं यूथ का व्यू लेता हूं, इसीलिए मैंने इसका नाम भी रखा है द यंग इंडियन टॉक। बेसिकली अगर आप यूथ हो, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पर आपको डिस्कस करना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अगर सब्जेक्ट लाइन अगर अच्छा लगे तो हम उसको वेबिनार के रूप में, डिस्कशन पैनल्स के रूप में हम आपको प्रपोज करेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर हमें जरूरी हुआ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पर बात करना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज करें, हम उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को, उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को ऑल ओवर इंडिया से ढूंढ के लाएंगे, हम उस पर डिस्कशन करेंगे और जो भी जरूरत हुआ हम उसको मूवमेंट करेंगे। हमारा नेक्स्ट 3 टॉपिक हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। एक हमारा टॉपिक है कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें। दूसरा ये है कि अगर हम एज ए स्टार्टअप्स की बात, स्टार्टअप्स के साथ बेसिकली हम कुछ स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स को हम डिस्कशन के लिए ला रहे हैं, जो कि ये बताएंगे कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर जर्नी करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ऑल टुगेदर। और तीसरा जो डिस्कशन टॉपिक है हमारा वो ये है कि जस्ट आइडिया। सो बेसिकली हमारे जो करीब उस डिस्कशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा आइडियोलॉजिस्ट को जोड़ने का, जो कि आइडिया देंगे। आप आइडिया लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस आइडिया पर काम करो। आपके पास अगर आइडिया नहीं है तो गेट द आइडिया, राइट। वो आइडिया सेलुलर नहीं, गेट द आइडिया। हम आइडिया देंगे, हमारे यूथ आइडिया देगा, और आपको अगर उस पर बिजनेस करना है तो आप उस पर बिजनेस करें विदाउट एनी कॉपीराइट्स। तो इसी के साथ हम अपना आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, जय भारत।